हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए गए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति के सदस्य, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और इसके अलावा 6 सदस्य थे प्रारूप समिति के। अब इसमें पूछा है कौन नहीं था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। और बाकी क्या नाम याद रखेंगे? बी आर अम्बेडकर के अलावा बाकी सब कृष्ण की पर्यायवाची से याद रख सकते हैं, जैसे कृष्ण स्वामी, तो इसमें कृष्ण आ गया, गोपाला, गोपाल कृष्ण को बोलते हैं। तो ये ऐसी ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हैं। और बी आर अम्बेडकर ने प्रारूप समिति की अध्यक्ष थी, बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 2 है, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है। संवैधानिक राजतंत्र, राजतंत्र क्या होता है उसका अर्थ? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1920 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार से करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित किस संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि किसमें पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। क्वेश्चन नंबर 8 है, जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी तीनों ही हो जाएंगे। शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज व्यवस्था। बैकग्राउंड वॉइस अगर फ्रेंड सुनाई दे रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद को लाना। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं? ये किसने कहा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस.आर. बोमई मामला। क्वेश्चन नंबर 11 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो, भारत कैसा देश है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक। तो भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइमन कमीशन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बनाया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त ये सभी संप्रभुता, सरकार और क्षेत्र, ये तीनों ही राज्य के आवश्यक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी? राजनीतिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून की समक्ष समानता वाक्यांश उधार कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन से लिया गया है। कानून की समक्ष समानता, जो कि अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से परिलक्षित होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है इनमें से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप। ये है सरकार का संसदीय स्वरूप, ये सही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संघीय सरकार, ये तीनों ही है, लेकिन सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप, इसमें संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचार के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को किस में अपनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 25 है, बृहद भारत शब्द का अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक एकता। बृहद भारत, तो भारत में अलग अलग तरह की संस्कृति के लोग रहते हैं, इसलिए सांस्कृतिक एकता का विशेष महत्व है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ऑप्शन डी हो जाएगा, वह राज्य जो सभी धर्मों को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो सबसे पहले हमें कितने मौलिक अधिकार? ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 मौलिक अधिकार थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक समानता। इस बात का कोई उल्लेख नहीं है, कानूनी होता है, राजनीतिक और सामाजिक समानता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियाँ। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आइटम संविधान में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है? मौलिक कर्तव्यों की सूची में कौन सा शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोट लेने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान में नागरिकता की प्रावधान किस में लागू किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? तो सामाजिक न्याय क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जाति, रंग, पंथ और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना। क्वेश्चन नंबर 36 है, वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनीतिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वयस्क मताधिकार का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं। न्याय का, भाईचारा और स्थिति की समानता। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोगों के हाथों में होती है अंतिम शक्ति, जनता के हाथ में है अंतिम शक्ति। क्वेश्चन नंबर 40 है, दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, दोहरी नागरिकता की एक विशेषता क्या है? ये क्वेश्चन को वापस उल्टा पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा वही संघीय सरकार। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का ये मामला मौलिक अधिकार से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 44 है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरलैंड से लिए गए राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 46 है, हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 47 है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किससे अपनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरिश संविधान से। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1976 में, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो ये
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई सरकार शासनकाल में ऐसा हुआ था। तो फ्रेंड्स ये थे इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस। अब देख लेते हैं हम आज के टेस्ट का क्वेश्चन है हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शंस दिए गए, ये 11 है, सॉरी ये देख लेना। ऑप्शन ए 11, बी 9, सी 12 और डी 8। इन चारों में से आपको सही उत्तर बताना है। तो फ्रेंड्स जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।